फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दुआ करता हूँ यार आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके सामने ये न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है ज़ीरो FIR। बिल्कुल ठीक, ज़ीरो FIR। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ज़ीरो FIR, यार सुना तो है कुछ ज़ीरो FIR के बारे में, बट हमको पता नहीं है कि ये ज़ीरो FIR होती क्या है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर करूँगा कि भाई ये ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट किधर से आया, क्या ज़रूरत पड़ी हमें ज़ीरो FIR की, और ये ज़ीरो FIR होती क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, हर एक को इस केस के बारे में पता है। निर्भया केस, जो निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, हर बंदा अवेयर है, स्पेशली इंडिया में इस बात के बारे में। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो पार्लियामेंट्री है या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ऐसा लगा क्या कहीं ना कहीं ज़रूरत तो नहीं है कि जो हमारे रेप के रिगार्डिंग लॉज है उनमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, या कहीं हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हो जो हमने नहीं उनको लिया हो, उनके ऊपर लॉज ना बनाए हों। तो इस वजह से कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया जस्टिस वर्मा कमेटी। 2013 के अंदर ये कमेटी आई। कौन सी कमेटी? जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसके अंदर इस बारे में बताया गया कि भाई ये ज़ीरो FIR के कॉन्सेप्ट को आप एडॉप्ट करो। और फिर क्या हुआ, जब ये इसकी रिकमेंडेशन उस कमेटी के अंदर आई, कौन सी कमेटी? जस्टिस वर्मा कमेटी ऑफ 2013। इस कमेटी के अंदर ज़ीरो FIR के बारे में बताई गई। और इस जो कमेटी में सिर्फ ज़ीरो FIR नहीं, जितने भी हम 2013 के रिकॉर्ड में जितने भी हम रेप की जो डेफिनेशन के अंदर चेंजेस हुए, ठीक है, नए नए अमेंडमेंट आए, वो इसी जो कमेटी थी इसकी ही रिकमेंडेशन थी जो हमारे लॉज चेंज हुए। तो इसलिए कभी हमें समझना कि जी हुई जो रेप के लिए जो पुलिस प्रोसीजर अडॉप्ट करती है अरेस्ट वगैरह करने के लिए, या फिर जो ट्रायल वगैरह के प्रोसीजर है, वो बहुत ही पुराने हैं, नए हैं, अच्छे हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो अब हम इधर से सीधे ज़ीरो FIR पे आते हैं। अब ज़ीरो FIR होती क्या है? सबसे पहली बात, ज़ीरो FIR क्या होती है, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। मानो आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप गए पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे उस प्लेस पे ये घटना घटी। पुलिस ने आपको क्या बोला कि सर हम आपकी FIR नहीं कर सकते। आपने बोला क्यों सर, आप तो करोगे FIR, मैंडेटरी है। बट उसने बोला कि सर ये जो एरिया है ये मेरे थाने में नहीं आता, ठीक है, जो मतलब ये जहाँ भी ये घटना घटी है वो एरिया मेरे थाने के उसमें नहीं आता। तो फिर आप क्या करोगे? तो वो बोलेगा कि आप उस थाने जाइए, उस थाने में ये एरिया आता है, तो आप वहाँ पे अपनी FIR कराइए। आप चले गए उस थाने। अब उस थाने में जाके क्या बोला कि सर यहाँ भी नहीं होता, मतलब ये थाना भी नहीं है उस एरिया में, आप उसी थाने में जाइए। अब यार आप तो परेशान हो गए, हो सकता है वो कोई नया थाना बता दे कि उधर जाइए वो एरिया। तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगी लोगों को कि भाई हमारी FIR नहीं होती, हमको जस्टिस नहीं मिल पाता। तो ऐसा ही रेप केसेस के रिगार्ड में लगा कि भाई एक ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी के अंदर इस ज़ीरो FIR के बारे में बताया गया कि जी ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो FIR का, ये हमको लेना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो जो हमारा MHA है, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय, उसने सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को एडवाइजरी जारी करी ज़ीरो FIR के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके भाई यहाँ ये थाना भी FIR नहीं कर रहा, ये इस थाने ने भी मना कर दिया, इसने भी फर्दर आपको बोल दिया कि उस थाने में जाइए, आप तो दुखी हो गए। तो फिर ज़ीरो FIR के थ्रू क्या होगा कि आप जो पहले वाले थाने में गए, ठीक है, पहले वाले थाने में आप गए, आपने कहा सर ऐसा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मेरे साथ, ठीक है, तो मेरी FIR करिए। तो उस टाइम पे पुलिस वाला अगर ये कहता है सर ये एरिया तो मेरे उसमें नहीं आता, मतलब जहाँ पे घटना घटी है वो एरिया मेरे थाने में नहीं है, तो आप उनको ये बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर नहीं है आप ज़ीरो FIR कर दीजिए।
तो जब वो जीरो एफआईआर करेगा तो वो एफआईआर ट्रांसफर होके उस थाने में अपने आप चली जाएगी जिस थाने में वो एरिया आ रहा है। और ये किसकी ड्यूटी है? ये उस पुलिस वाले की ड्यूटी है जो आपके एफआईआर लिख रहा है। कॉग्निजेबल केसेस में यही होता है। अगर आपको डिफरेंस पढ़ना है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस में या फिर एफआईआर के रिगार्ड में, तो ऊपर आई बटन में आ गया होगा अब तक, ठीक है, उस पर क्लिक करना। उसमें आपको पूरी चीजें पता लग जाएंगी एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होती है, अगर पुलिस एफआईआर ना करे तो क्या करे, अगर उसके आगे भी पूरा प्रोसीजर एफआईआर के रिगार्ड में दिया गया, ठीक है। अब इधर क्या है कि भाई अगर जीरो एफआईआर पुलिस ने करी तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप जिस थाने में वो एरिया आ रहा है वहाँ पे वो ट्रांसफर एफआईआर को कर देगी। अब एफआईआर उस थाने में चली गई, ठीक है। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह फर्दर जो भी प्रोसीजर है वो थाना फॉलो करेगा। बट जहाँ पे आपने जीरो एफआईआर फाइल कराई है उसको कोई राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का। सिर्फ उसकी एक ही ड्यूटी बनती है कि जी आप जो भी मेन थाना है, जो एरिया आ रहा है उस थाने में, उधर आप ये ट्रांसफर कर दीजिए एफआईआर। आप जीरो वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि हर एफआईआर का ना अपना एक नंबर होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये एफआईआर, हमारा एफआईआर नंबर ये है। तो उस टाइम पे जब आप थाने में आए हो सकता है वो एरिया ही ना हो ज्यूरिडिक्शन वाला, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके ऊपर जीरो लिख देता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ये एफआईआर नंबर क्या होगा। पर जब वो ट्रांसफर होके जो असली में थाना है उस एरिया वाला, जब वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी तो वो अपने आप फिर नंबर डाल देंगे और फिर वही केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ध्यान रखना, जिस थाने में एफआईआर हुई है जीरो एफआईआर, उसमें कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने का उनको राइट नहीं होता। और ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई है। आप किसी भी थाने में जाके एफआईआर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक स्टेट के दूसरे एरिया में जा सकते हो, किसी सेम स्टेट के ही एरिया में कर सकते हो, नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाके जीरो एफआईआर कर सकते हो। सोचो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि भाई मेरे साथ कोई घटना घटी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं अनजान हूँ, मान लो मैं ट्रैवल करके कहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ उसी दौरान कोई घटना घट गई, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन से थाने में एफआईआर करूँ। बट मेरे को फिर क्या उसमें रेमेडी है सबसे अच्छी कि मैं एक किसी भी थाने में चला जाऊँगा, मैं उनको बोलूँगा सर मेरी जीरो एफआईआर करो, मुझे नहीं पता, तो पुलिस अपने आप ही, वो पुलिस का काम है कि वो कौन से थाने में भेजेगी और मेरे को इन्फॉर्म भी वो करेगी कि सर आपकी एफआईआर उसमें हो गई। जो रेप केसेस होते थे उनमें ये सबसे बड़ा हेल्पफुल है। अब मैं कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, जैसे आसाराम का केस था, उसमें लड़की के साथ जोधपुर में जो भी हुआ वो जोधपुर में हुआ, ठीक है, बट लड़की ने दिल्ली में ही कंप्लेंट करा दी उसके खिलाफ, तो वो जीरो एफआईआर हुई थी, कंप्लेंट नहीं कराई, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो वाली फिर एफआईआर ट्रांसफर होके जोधपुर चली गई थी, तो जीरो एफआईआर ही आसाराम के केस में हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जीरो एफआईआर कब दोबारा लाइमलाइट में आई कि मतलब कब जीरो एफआईआर को लेके इशू बना। ये जो आपने हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था जिसमें एनकाउंटर में मार दिए थे एक्यूज को, पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, हैदराबाद में रेप केस हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ कि जब बहुत रात हो गई थी तो जो वो गर्ल थी उनके जो पेरेंट्स थे उनको पता नहीं था उनकी बेटी के बारे में कि भाई किधर गई, तो वो थाने में गए, उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए बोला कि सर एक्चुअली ऐसे हमारी जो डॉक्टर है वो हमको नहीं मिली, एफआईआर करिए। तो उन्होंने क्या कहा कि सर ये हमारे बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है, वो ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, तो हम एफआईआर नहीं कर सकते। और जब बाद में इतना बड़ा इस चीज़ को लेके इशू बना, फिर 3 पुलिस वाले वहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए इसी वजह से कि चलो आपके एरिया में वो नहीं था, ठीक है, आपके थाने में वो एरिया नहीं आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, पर जीरो एफआईआर का आपके पास एक वे था कि आप जीरो एफआईआर कर सकते थे, बट आपने नहीं करी, इसी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से स्ट्रिक्टली एडवाइजरी जारी की गई जीरो एफआईआर को लेके कि भाई आगे से इन फ्यूचर इस तरह की घटना कभी ना हो कि भाई बंदा जा रहा है एफआईआर कराने, उसकी एफआईआर ही नहीं हो गई,
तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आप सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई कभी भी ज्यूरिडिक्शन के बारे में अगर पुलिस कहते हैं, क्योंकि पुराने पिछले टाइम में ऐसी बहुत सी घटनाएं आई सामने जिनमें पुलिस इसी बात पे लड़ती रही कि जी मेरा केस नहीं है, ये तो आप वहाँ जाइए उस थाने में है, मेरा नहीं है। वो थाने वाला कह रहा है जी मेरा भी नहीं है, इधर आइए। अब सोचिए जो नॉर्मल बंदा है, कॉमन बंदा है, उसके लिए क्या ये सब दुखी करने वाली चीज होंगी, क्योंकि वो तो बेचारा चाह रहा है कि उसको जस्टिस मिल जाए, मेरी कहीं पे सुनवाई हो जाए, बट उसको कोई सुन ही नहीं रहा। तो अभी तक के लिए यही था जीरो एफआईआर के बारे में, छोटा टॉपिक था बट कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको इस बारे में पता होना चाहिए था। तो जीरो एफआईआर के रिगार्ड में यही सब कुछ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है इस टॉपिक के बारे में, या कुछ आपको मतलब सुधार दिखता है कि यार ये चीज़ नहीं थी या ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो आपको बताइए, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हाँ, जय हिंद।